दोस्तों, पहाड़ी घुमक्कड़ के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हमारी कोशिश रहेगी इस व्लॉग के ज़रिए देहरादून या फिर उत्तराखंड के जो तमाम ऐसे अनछुए इलाके हैं जिनको किसी ने नहीं देखा या फिर जो देखना चाहते हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए एक साफ़ सुथरा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रैवल व्लॉग आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों, पहाड़ी घुमक्कड़ के इस व्लॉग में आज हम आपको लेके जा रहे हैं देहरादून के संतला देवी मंदिर। देहरादून के जो लोग हैं वो इस संतला देवी मंदिर को तो जानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो शायद इसको लेकर इतना एक्सप्लोरेशन नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहेगी क्या इस मंदिर में है, क्या यहाँ पर इसकी मान्यता है, इस तमाम चीज़ों को हम अपने इस व्लॉग में समेटने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय हम गढ़ी बाज़ार में पहुंच चुके हैं। और ये अगर कहा जाए तो इस रूट का सबसे व्यस्तम बाज़ार है। तमाम हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। और इससे थोड़ी दूर पे घंगोड़ा पड़ेगा और उसके बाद संतला देवी मंदिर के लिए हम पहुँच पाएंगे। दोस्तों, बस अब हम पहुंचने वाले हैं संतला देवी क्षेत्र में। और बीच का रास्ता हम इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि वो प्रोटेक्टेड क्षेत्र था। और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो आर्मी से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनकी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाए। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं उस संतला देवी पावन इलाके में और माता के दरबार में हम हाजिरी देंगे। और आपको भी अगर कहा जाए तो इस व्लॉग के माध्यम से आपको भी माता की महिमा ज़रूर सुनाएंगे।
दोस्तों आधा घंटा की जर्नी करने के बाद अब हम संतला देवी के बेस कैंप में पहुंच चुके हैं और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद संतला देवी मंदिर पहुंचेंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ की सीनिक ब्यूटी दिखा दूँ कि कितना हरियाली भरा यहाँ का माहौल है। और आपको जो दिल्ली, मुंबई और जो तमाम इलाके से आने वाले लोग हैं उनके लिए रमणीक स्थल है यहाँ पर। एक तो फ्रेश एयर है और आप देख सकते हैं कि कितना हरियाली यहाँ से है और पूरी तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो बेहद इस स्थान में रहना पसंद करते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो बहुत इस इलाके में आना पसंद करते हैं। और यहाँ से जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है और लगभग 1.5 किलोमीटर बाद जो है वो माता का मंदिर मिलेगा और वहाँ पर हम लोग दर्शन करें। संतला माता के दरबार में पहुंचने से पहले, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और पहाड़ की चढ़ाई अगर कहा जाता है उसमें आप समझ जाएंगे कि वो चढ़ाई सच में चढ़ाई होती है। और अगर आप लोगों को ज़रा भी थकान लगे तो इस तरीके के जो विश्राम करने के लिए आपके लिए बेंचेस भी लगे हैं और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, नज़ारा भी ले सकते हैं यहाँ पे हरियाली का और यहाँ पे बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। चढ़ाई चढ़ते हुए थकान बहुत लग रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जब हम बचपन में आते थे तो यहाँ पे मिट्टी का रास्ता हुआ करता था, पीली मिट्टी का रास्ता हुआ करता था। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं, सीमेंटेड पूरा रास्ता है। और अब मैं आपको वो वाला रास्ता भी दिखाता हूँ जहाँ से पहले लोग आया करते थे। ये देखिए, ये वो पगडंडियाँ हैं जिससे लोग आया करते थे और बरसात के समय में बड़ी परेशानी होती थी। और यही वो रास्ता है जिससे इससे पहले जो तमाम लोग हैं
वो संतला देवी के दरबार में पहुंचा करते थे। बहुत मुश्किलों के साथ पहुंचा जाता था, लगभग अगर कहा जाए तो पूरा रास्ता ही ऐसा हुआ करता था, पथरीला। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है और देवी के दरबार में पहुंचना और सुलभ हो सका है। दोस्तों, इतनी चढ़ाई चढ़ के सांस फूलने लगी है, लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज़ मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर ये कुआं, और इस कुएं का होने का मतलब इसके अंदर पानी भी होगा। तो हम कोशिश करेंगे पानी निकालने की कि आखिरकार ये देखिए, बिल्कुल पानी आपको यहीं मिल जा रहा है। तो जो लोग बेहद थकान महसूस करते हैं वो यहाँ थोड़ा, ये देखिए, मुंह धो के सुस्ता भी सकते हैं। फाइनली अब हम संतला देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी भी श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं और लगातार माँ का आशीर्वाद पा रहे हैं।
संतला देवी के मुख्य मंदिर प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर अपने श्रद्धा से अपना शीश नवाने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो मुख्य परिसर है, मंदिर कक्ष है, वहाँ पर माता के सामने जो है अपनी मनोकामना के हिसाब से जो कुछ भी लेके आ रहा है उसको वो वहाँ पर चढ़ा रहा है। पुजारी जो है उनकी पूजा करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पर पशु बलि भी होती थी, लेकिन पिछले कई सालों से पशु बलि जो है वो समाप्त कर दी गई है और अब नारियल को एक स्वरूप देकर वो नारियल फोड़ने का यहाँ पर वो किया जाता है और उसी हिसाब से मनोकामना पूर्ण मानी जाती है। कई लोग अपनी मनोकामना यहाँ पे वो करने आते हैं और उसके अलावा अगर कभी पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर माता के दरबार में वो पहुँचते हैं। इस समय हम देहरादून के प्रसिद्ध संतला देवी मंदिर के मुख्य प्रांगण में हैं और मेरे साथ मुख्य पुजारी जी हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर मान्यता क्या है संतला देवी माता की, क्यों इतने लोग आते हैं, क्या आप और क्यों ये मंदिर की स्थापना हुई, कैसे ये स्थापना हुई? इसका सार ये है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। माता संतला देवी जो हैं राजा की लड़की है, राजकन्या है। अब इनके पिताजी का यहाँ राज हुआ करता था। अब मैं बात कर रहा हूँ सन 1652 ईस्वी औरंगजेब के टाइम में। तो माता जी जो थी मनुष्य रूप में अवतरित हो गई देवी शक्ति, और माता के भाई जो बगल में बैठे हुए हैं वो खड़ी अवस्था में माता कमल आसन में बैठी हुई हैं, पद्मासन लगा के कमल के ऊपर। धीरे धीरे जब यौवन अवस्था में आई तो औरंगजेब जो दिल्ली का शासक था उस टाइम में, उसको इस बात का पता लगा कोई ऐसी शक्ति यहाँ बैठी हुई है। उसने कहा भाई जो है हम बलपूर्वक लेना चाहेंगे। माता ने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब जो है उसकी एक सेना की टुकड़ी ने माता के राज्य में जो है आक्रमण किया। अब इनकी सेना तो छोटी रही, छीण पड़ गई, वो मुगल शासक था अपने टाइम में। तब इनके भाई को बंदी बना लिया। तब देवी को बड़ा क्रोध आया, भाई मेरे अंदर अगर सत्य, मैं अपने राज्य को भी बचाऊंगी, अपने छोटे भाई को भी बचाऊंगी। तब माँ ने इसी जगह बैठ के माता ने तपस्या करी, बोला अगर अंदर सत्य है तो मैं तो अपने आप को पत्थर में डालूँ, इनके हाथ लगने से पहले जितने आए हुए हैं सब पत्थर में डलेंगे। और ऐसे ही जो ऊपर से आकाशवाणी हुई और सारे के सारे जो है पत्थर में डल गए। ये तो है माँ की कहानी। अब मान्यता ये है कि माता और जो उनके छोटे भाई हैं, बहन भाई का प्यार बहुत ज़्यादा है। जो मैंने देखा पिछले 30-32 साल में जो मैं यहाँ बैठा हूँ, बहन भाई का प्यार बहुत ज़्यादा है। बहन अपने भाई के लिए जो मांग ले वो काम अवश्य पूरा होगा, और भाई अपने बहन के लिए जो मांग ले वो काम अवश्य पूरा होगा। ये बहन भाई का प्यार का भी मंदिर है, ये माँ की मान्यता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पहले पशु बलि भी होती थी, लेकिन उसके बाद वो तमाम चीज़ें समाप्त हुई। अब यहाँ पर किस तरीके से आप लोग पूजन करते हैं, क्या इसकी विधि विधान है? देखो ऐसा था, पशु बलि का ये था, जब अंग्रेज शासक यहाँ पे थे उस टाइम में 2 बटालियन 2 जीटीसी हुआ करती थी, एक 36 एक 58 इस टाइप से था। अच्छा, उसमें क्या होता था, जैसे वो गोरखा बटालियन थी तो उनको बड़ी वो छूट थी कि मैं यहाँ आओ और अपनी जो है बलि दे के जाओ। तो उस टाइम से वो रीत चलती चली आई। अब वो रीत बढ़ते 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 2010 तक पहुँची। 2010 में हाई कोर्ट का हमें संदेश आया कि भैया आप जो है इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो उसको बंद करिए तुरंत प्रभाव से। हमने बंद कर दिया। अब हम यही कहते हैं माँ कोई बात नहीं, देखो बलि क्या होती है, बलि आदमी के क्रोध की है कि नहीं है? बलि आदमी के अंदर की जो कुंठा है उसकी बलि है। तो उसके लिए आप अपनी बलि को इस तरीके से जाहिर करो कि अपनी जो कुंठा, अपना जो क्रोध है वो माँ के आगे समर्पित कर दो कि माँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तेरा आगे। और जो बलि का रूप रहेगा वो रहेगा आपका गन्ना, केला, पेठा, उसकी आप बलि दे के चले जाओ। हम तो वैसे ही मना करते थे, आप बलि का चक्कर नहीं करो, अब माँ को लाओ, प्रसाद चढ़ा दो। फूल प्रसाद देवी की देवी है और फूल प्रसाद से देवी खुश हो जाती है। देखिए, गोरखा राइफल को भी अगर देखा जाए तो बहुत मान्यता इसको लेकर रहती है, तो इसकी एक क्या कहानी? उसकी भी एक कहानी है। माता संतला देवी जो थी वो नेपाल राजघराने की राजकन्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, राजा की लड़की थी। अब मैं बात कर रहा हूँ 1652 ईस्वी की। उस टाइम में नेपाल और भारत एक ही था,
अब नेपाल भी हमसे अलग हुआ है, अलग से नहीं राज्य है, अलग से क्या नाम है, अलग से कोई कंट्री नहीं है, देश नहीं है, हमसे ही तो अलग हुआ है। हिंदू धर्म का देश है और हिंदू धर्म संस्कृति वहाँ भी चलती है। तो उस टाइम में जो थे, कहा जाता है कि ये पूरा परिक्षेत्र एक ही था, तो नेपाली लोग इसलिए ज़्यादा मानते हैं क्यों, उनको मालूम है कि हमारे कुल की देवी है, इसलिए माता का जो है प्रभाव नेपालियों पर वो भी है और मानना भी उनको ज़्यादा है कि इस तरीके से। तो आपने देखा कि किस तरीके से संतला माता की मान्यता है और आने वाले समय में भी ये मान्यता ऐसी ही बनी रहेगी। पहाड़ी घुमक्कड़ के आज के ब्लॉग में आज हमने आपको संतला देवी माता के दर्शन कराए हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में और भी देहरादून और उत्तराखंड के कई और रमणीक स्थलों को हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।